मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं और बड़ी खबरों की शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं। तो शुरुआत सबसे पहले असम की खबर से करेंगे, जहां असम सरकार ने यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 खत्म कर दिया गया है। मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर अलग नहीं किया जाएगा, अलग से ये नहीं होगा। मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन जिला रजिस्ट्रार करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सभी मामले सुलझाए जाएंगे। बता दें आपको कि सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि इससे राज्य में बाल विवाह पर रोकथाम लग सकेगी। मुस्लिम रजिस्ट्रारों के पद जो है वो खत्म कर मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया है। ये निर्णय लिया गया बीती रात। दरअसल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो समान नागरिक संहिता की ओर कदम सरकार की ओर से बढ़ा दिए गए हैं। समझने की कोशिश दरअसल इसे हम करते हैं। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संशोधन लागू हो चुका है। वो पहला राज्य बना देश का। लेकिन अब ये आर्टिकल 1995 का जो ये आर्टिकल 3 है, ये क्या है वो भी आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लेकिन असम सरकार के इस फैसले को क्या हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं नागरिक संहिता की ओर। शैलन सिंह राजपूत जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलन जी, जो बड़ा फैसला लिया गया है असम सरकार की ओर से, इसे जरा विस्तार से समझाइए सर। क्या यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया गया है और ये जो कैबिनेट की बैठक में 1935 आर्टिकल को खत्म किया गया, ये आखिर है क्या? क्या बदलाव देखने को मिलेगा राज्य में अब? देखिए, पूरे असम की ही बात नहीं है, पूरे देश में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये पहला कदम है यूसीसी की तरफ, हम कह सकते हैं, और ये बहुत बड़ा फैसला है। और असम जैसे राज्य में जहाँ बड़ी टिपिकल सामाजिक स्थितियां हैं, वहां पर इस एक्ट को हटाना और सभी शादियों को सामान्य जो अधिनियम उसके तहत लाना, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। क्योंकि जो ये मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 था असम का, ये छूट देता था, एक तरह से एक लाइसेंस मिलता था मुस्लिम व्यक्तियों को कि वो एक से ज्यादा शादियां और कर सकते थे। और जो आयु का जो बंधन है हमारे कानून में कि 18 और 21 साल का, उससे भी उनको छूट मिलती थी। तो कहीं ना कहीं एक सरकार का ये तर्क है कि बाल विवाह और बहु विवाह दोनों को वहां पर प्रोत्साहन मिल रहा था। उस बहाने से उन्होंने इस एक्ट को खत्म किया है। और अब सभी शादियां जो अलग से रजिस्टर्ड होती थी, मुस्लिम शादियां, उनको उस रजिस्ट्रार के पद को हटा दिया गया है। और अब सभी शादियां जो हैं वो सामान्य जो रजिस्ट्रेशन होता है जिला मुख्यालय में, उसके तहत होंगी। मतलब ये कुल मिलाकर सभी नागरिक जो असम के हैं, अब वो एक ही एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे, उनकी शादियां हो चाहे तलाक के मामले हो। तो ये मामला असम से जरूर शुरू हुआ है, लेकिन यूसीसी की दिशा में जो सामान्य नागरिक आचार संहिता 44 है, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 है, वो हमेशा से बीजेपी का कोर इशू रहा है। और वो जब से बीजेपी का गठन हुआ, जनसंघ से बीजेपी, तो ये उसके एजेंडे में हमेशा से रहा। तो 2024 चुनाव के पहले अगर ये एक्ट की दिशा में इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा भी बनेगा इलेक्शन में, अगर हम सियासी तौर पर इसको देखें। क्योंकि जो मूल इसको इशू है सामान्य नागरिक आचार संहिता, धारा 370 और राम मंदिर के जो 3 मूल बिंदु थे, उन तीनों पर काम एक तरह से 2 पर तो काम पूरा हो गया। और ये अब सरकार के पास ये कहने को रहेगा कि हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में आपने देखा कि यूसीसी लागू हो चुका है, पहला राज्य था। और असम से जरूर ये मामला, क्योंकि यहाँ पर विवाद होने की स्थिति भी जरूर बनेगी, क्योंकि बड़ी मुस्लिम आबादी वहां पर है। और ये निश्चित रूप से 24 में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जी निश्चित तौर पर सर, और एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए भी, लेकिन इस दिशा में अब कदम सरकार बढ़ा भी रही है। उत्तराखंड में इसे लागू किया गया, पहला राज्य वो बना। लेकिन दूसरी तरफ असम सरकार की ओर से भी यूसीसी की दिशा में समान नागरिक संहिता की और इस दिशा में एक बड़ा कदम अब उठा लिया गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका शरण जी तमाम बातचीत के लिए। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़